2023 को लेकर जनता ने यहां पर बड़े नेताओं को किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है और इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आया है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो यहां पर आंकड़े विश्लेषण सामने आ रहा है। तो बात कर लेते हैं यहां पर मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए। मुरैना जिले को लेकर जो 5 बजे के आंकड़े हैं, उस हिसाब से मतदान करीब 66.61% मतदान हुआ है और जो आंकड़े बन रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस करीब 5 सीटों पर भारी नजर आ रही है, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जिसका से 2018 में भी मुरैना की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान हो सकता है जो अनुमान है। जबकि श्योरपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए 77.33% मतदान देखने को मिला है। बंपर मतदान यहां पर देखने को मिला है और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। यहां पर जिस कार के चुनावी विश्लेषण है, श्योरपुर की एक सीट पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। भिंड पर भी यहां पर करीब 58.41% मतदान देखने को मिला है, कम मतदान देखने को मिला है। और भिंड की अगर बात की जाए तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, एक सीट पर बीएसपी को भी जीत मिली थी और इस बार भी यहां पर 2018 के आंकड़े दोहराए जा सकते हैं, जिस कार का मतदान देखने को मिला है और जिस प्रकार से यहां पर जनता का रुझान है, कहीं ना कहीं 2018 के आंकड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन कई जिलों पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है जो अनुमान है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों के लिए करीब 61.64% मतदान देखने को मिला है और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो 2018 में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और वो यहां पर जो आंकड़े हैं वो दोहरा सकती है जनता, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दतिया की 3 विधानसभा सीट के लिए करीब 69.66% मतदान देखने को मिला है और 2 सीटों पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। यहां पर 2018 में भी यहां पर 2 सीट पर कांग्रेस ने एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। शिवपुरी की अगर बात की जाए तो 5 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो करीब 71.46% मतदान देखने को मिला है। 5 बजे के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। गुना की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 75.71% यहां मतदान देखने को मिला है और 2 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए 2018 में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 69.13% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से कांग्रेस 2 सीट तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। सागर की 8 विधानसभा सीट की बात की जाए तो करीब 70.53% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर भारी नजर आ रही है। और अगर बात की जाए 2018 के लिए सागर को लेकर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जबकि टीकमगढ़ की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब यहां पर 68% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 3 सीट कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। निवाड़ी की एक सीट पर करीब 77.33% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती जो अनुमान दिखाई दे रहा है। छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों के लिए करीब 66.37% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी को 2018 में मिली थी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। एक सीट जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर अन्य भी पार्टी की टक्कर दे सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। दमोह की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 73.83% मतदान देखने को मिला है और एक सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। 2018 में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट कांग्रेस और एक सीट बीएसपी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा यहां दिखाई हो सकता है। जबकि पन्ना की 3 विधानसभा सीटों के लिए करीब 71.25% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सतना की 7 विधानसभा सीटों के लिए करीब 66.52% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर भारी नजर आई है जो अनुमान दिखाया गया है। कटनी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 69.03% मतदान देखने को मिला है। इस हिसाब से एक सीट कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए करीब 69.31% मतदान देखने को मिला है और 5 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में 4 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को एक सीट का फायदा यहां मिल सकता है। डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब
यहां पर 78.03% मतदान देखने को मिला है और 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में भी दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जबकि मंडला की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 78.85% मतदान देखने को मिला है। बंपर वोटिंग देखने को मिली है, उसका फायदा कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। 2018 में भी अगर बात की जाए मंडला की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में करीब 80.54% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो है जीत हासिल कर सकती है। 2018 में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सिवनी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर 80.39% मतदान देखने को मिला है और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2 सीट कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब 77.44% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से यहां पर 2 सीट कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, यानी बिल्कुल 50-50 मुकाबला दिखाई दे रहा है। जबकि छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में करीब यहां पर 78.85% मतदान देखने को मिला है। कांग्रेस 6 सीट तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है। जो अनुमान है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2018 में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। बैतूल की 5 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो करीब 73.96% मतदान यहां पर हुआ है। उस हिसाब से 4 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। हरदा की 2 विधानसभा सीटों के करीब बात की जाए तो 74.10% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब 78.65% यानी बंपर वोटिंग देखने को मिली है और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। 2018 की अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। रायसेन की 4 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो यहां पर करीब 73.13% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। 2018 में अगर बात की जाए 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार विदिशा की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटों के लिए यहां करीब 76.24% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब 59.19% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए भोपाल के अलावा सीहोर की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब 71.57% मतदान देखने को मिला है। 2018 में सीहोर की अगर बात की जाए तो यहां पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 3 सीट जा सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अगर मालवा की 2 विधानसभा सीटों के लिए 82% मतदान देखने को मिला है और 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों के लिए करीब 80.95% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। देवास की 5 विधानसभा सीटों के लिए बात की जाए तो करीब 76.42% मतदान हुआ है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां 3 सीट कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि खंडवा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां करीब 69.99% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से 2 सीट कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 2018 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बुरहानपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो करीब 72.64% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। इस हिसाब से खरगोन की 6 विधानसभा सीटों की बात किया है 76.04% मतदान हुआ है। उस हिसाब से 1 सीट कांग्रेस, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अन्य के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों के लिए 71.41% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात किया है तो यहां पर 59.52% यहां पर मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए 2018 में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अभी जीत हासिल की थी, इस हिसाब से कांग्रेस यहां पर फिर से दोनों सीटें हासिल कर सकती है। झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो करीब
10% मतदान देखने को मिला है। तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। 2018 में एक सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बिहार की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब 72.48% मतदान देखने को मिला है। 6 सीटों पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए 2018 में यहां पर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें यहां पर जीती थी। वो 6 सीटें फिर से कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 65.38% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 2018 में इंदौर को लेकर जो आंकड़े थे उसमें 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में मिल सकता है, जिस कार के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। 3 सीट कांग्रेस और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 73.37% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 3 सीट कांग्रेस तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। और अगर बात की जाए 2018 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार एक सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को उज्जैन में मिल सकता है। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो करीब 80.02% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करीब 81.85% मतदान देखने को मिला है। 2 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। नीमच की 3 विधानसभा सीटों के लिए करीब 81.95% मतदान देखने को मिला है। कांग्रेस को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें जीतने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर सभी 52 जिलों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं, जिसका से यहां पर मतदान प्रतिशत हुआ है उसके हिसाब से, और जिसका से 2018 में जो नतीजे थे उस तर्ज के आधार पर, जिसका से वर्तमान यहां पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जनता ने इन बड़े नेताओं के किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है। लेकिन जो अनुमान है उस हिसाब से करीब यहां पर 108 से लेकर 125 सीटों पर कांग्रेस, तो 100 से लेकर 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 से 5 विधानसभा सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी हो सकता है, जिसका से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिला वोटर्स ने ज्यादा पुरुषों की अपेक्षा वोटिंग की है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और ग्रामीणों में भी यहां पर ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है और जिसका से बंपर वोटिंग हुई है उसका फायदा कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है कि इस बार यहां पर जनता परिवर्तन चाहती है। लेकिन अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं और किसके जीत के दावे में कितना दम होगा ये तो 3 दिसंबर को पता लग जाएगा